आज हम सीखेंगे ब्लड प्रेशर मेजर करने के सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट बीपी एपरेटस या स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में। यह वही डिवाइस है जिसमें हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं। पेशेंट की हेल्थ का सबसे पहला इंडिकेशन होता है ब्लड प्रेशर। इसका इन्वेंशन डॉक्टर सैमुअल सैकफ्रेड कॉल रेटर वॉन बॉश ने 1881 में किया था और बाद में स्कीपियोन रिवारोची ने इसे इम्प्रूव करके क्लिनिकली यूजेबल फॉर्म में बदल दिया। आज इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन, टाइप्स, पार्ट्स के बारे में लर्न करेंगे। ब्लड का प्रेशर मेजर करने वाला एपरेटस मींस बीपी एपरेटस, स्पिग्मो मींस पल्स एंड मैनोमीटर मींस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। आज हर क्लिनिक, हॉस्पिटल और होम हेल्थ केयर में यह इस्तेमाल होने वाला सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। अब हम बात करते हैं बीपी एपरेटस के पर्पस की। बीपी एपरेटस का मुख्य उद्देश्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को एक्यूरेट मेजर करना है। इसे हेल्थ प्रोफेशनल को यह समझने में मदद मिलती है कि व्यक्ति हाइपरटेंसिव है या हाइपोटेंसिव, हार्ट और ब्लड वेसल्स कितनी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, इमरजेंसी कंडीशन में किस तरह से इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है या फिर उसका ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है। एक्यूरेट बीपी रीडिंग कई लाइफ सेविंग डिसीजंस को गाइड करती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीपी एपरेटस की, जिसमें सबसे पहला टाइप्स है मर्क्यूरी स्पिग्मोमैनोमीटर। यह सबसे क्लासिक और सबसे एक्यूरेट डिवाइस है। इसमें एक वर्टिकल ग्लास ट्यूब होता है जिसमें मर्क्यूरी भरी होती है। कफ इन्फ्लेम्ड होने पर मर्क्यूरी कॉलमन ऊपर उठता है और एमएमएचजी में रीडिंग दिखता है। इसके एडवांटेज हैं, ये हाईली एक्यूरेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, कैलिब्रेशन की आवश्यकता बहुत कम है। और इसके डिसएडवांटेज हैं, मर्क्यूरी टॉक्सिक होता है, गिरने पर डेंजरस होता है और कई देशों में बैंड या रिस्ट्रिक्टेड है। इसका दूसरा टाइप है एनरॉयड स्पिग्मोमैनोमीटर। इसमें मर्क्यूरी नहीं होता है, इसकी जगह एक डायल गॉज होता है। निडल प्रेशर के अनुसार मूव करती है। इसके एडवांटेज हैं, ये सेफ है, इसमें मर्क्यूरी नहीं होता है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है और अफोर्डेबल है। इसके डिसएडवांटेज हैं, रेगुलर कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, निडल समय के साथ इनएक्यूरेट हो सकती है। इसका तीसरा टाइप है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटर। यह ऑटोमेटिक डिवाइस है जो बीपी को सेंसर द्वारा मेजर करता है। कफ इन्फ्लेम्ड होता है और रीडिंग स्क्रीन पर शो होती है। इसके अलग से जो टाइप्स हैं, ये फुली ऑटोमेटिक होता है या सेमी ऑटोमेटिक होता है। इसके एडवांटेज हैं, ये होम यूज़ के लिए सबसे बेस्ट है, इजी ऑपरेट कर सकता है कोई भी इसको, हार्ट रेट भी मेजर करता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, ये स्लाइटली लेस एक्यूरेट है, बैटरी या पावर पर डिपेंडेंट है, अगर वो ख़राब होती है तो बीपी रीडिंग गलत आ सकती है। नेक्स्ट इसका टाइप है रिस्ट बीपी मॉनिटर। ये हमारे रिस्ट पर लगाया जाने वाला कॉम्पैक्ट डिवाइस है। इसके एडवांटेज हैं, ये पोर्टेबल है, तुरंत रीडिंग देता है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये हैंड पोजीशन गलत होने पर इनएक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। एल्डरली पेशेंट में एक्यूरेसी इसकी बहुत कम है। नेक्स्ट अगला टाइप है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर। यह 24 घंटे बीपी रिकॉर्ड करने वाला एडवांस मॉनिटर है। हर 15 से 20 मिनट में ऑटोमेटिकली ये बीपी मेजर करता है। इसके एडवांटेज हैं, ये डे और नाइट बीपी पैटर्न क्लियर कर सकता है, वाइट कोट हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव है, लॉन्ग ड्यूरेशन पहनना बहुत अनकंफर्टेबल है। फाइनली अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ बीपी एपरेटस। पार्ट्स ऑफ बीपी एपरेटस में एक स्केल और या मैनोमीटर होता है जो बीपी को एमएमएचजी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में मेजर करता है। ये मर्क्यूरी में भी होता है, एंड्रॉयड में भी होता है, डिजिटल फॉर्म में भी होता है। इसका दूसरा पार्ट है रबर ट्यूब। कफ, बल्ब और गॉज को कनेक्ट करती है और एयर प्रेशर को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट पार्ट है मर्क्यूरी मॉडल या बॉक्स। ग्लास मर्क्यूरी ट्यूब को प्रोटेक्ट करता है और डिवाइस को स्टेबल रखता है। अगला पार्ट है इसका रबर बैग विद लिनन कफ। कफ के अंदर रबर ब्लैडर होता है जो इन्फ्लेट होने पर ब्रेंकियली आर्टरी को कंप्रेस करता है। अगला पार्ट है नोजल। एयर पासेस कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेट और डिफ्लेट दोनों में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है एडजस्टिंग स्क्रू या वॉल्व्स।
बल्ब से जुड़ा वाल्व जो हवा को धीरे धीरे रिलीज करता है और हमें रीडिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेटेलिक हुक या क्लिप, कफ को आर्म पर फिक्स करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है रबर पंप या बल्ब, एयर भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट पार्ट है इसका ऑन और ऑफ बटन, जो डिजिटल मॉडल में भी होता है और क्लिनिकल में भी होता है। ये डिजिटल बीपी मशीन को स्टार्ट और स्टॉप करने में हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।